हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स एजुकेटर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूईटी के फॉर्म को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है। कल मेरे पास एक बच्चे का एक कमेंट आया यूट्यूब चैनल पे कि सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स का कोर्स करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमको क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना पड़ेगा, क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट हम सेलेक्ट करें। तो ये किसी एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, कई सारे बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम है कि उनको सब्जेक्ट को लेके काफी कंफ्यूजन हो रही है। तो बच्चा उसका मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है कि फॉर्म भरने से पहले तुम एक काम करो कि अपनी एक लिस्ट तैयार कर लो। ठीक है, चलो आओ देखते हैं इसको किस तरह करना है, कैसे कैसे करना है। इस चीज को एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ इस फॉर्मेट में एक पेज होना चाहिए। तुम एक फॉर्मेट पे एक पेज डिजाइन कर लो। यहाँ सीरियल नंबर लिख दो, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी तुम टारगेट करना चाहते हो, किस कोर्स के लिए करना चाहते हो, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिख दो। ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं करता हूँ कि मेरे हमको बीएचयू में एडमिशन चाहिए। ठीक है, बीएचयू के किस कोर्स में चाहिए? बीए के कोर्स में चाहिए। वहां क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो अब इसको करने के लिए हमको क्या करना है कि हमको तुरंत एक काम करना है कि हमको अपना सीयूटी एनटीए की साइट खोलनी है। अब देखो मैं इसको एक बार फिर से तुमको बता देता हूं कि इसमें क्या क्या है। सीयूटी एनटीए की साइट में पीछे जाके एक काम करिए, आप ये साइट देख लीजिए, यहाँ पे नाम इसका नोट कर लीजिए, cutnta.nic.in। मैं बाकी सारी चीजों को हटा देता हूं एक बार, ठीक है, और खाली इसी चीज को रहने देता हूं। बस आप यहाँ पे ये चीज देखो कि आपको क्या करना है। सीयूटी एनटीए 2025 जब आप ये लिखोगे तो सबसे पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन की साइट आ जाएगी। आप इस साइट पे जाओ। फॉर्म भरने से पहले की प्रक्रिया बता रहा हूं, पहले फॉर्म बाद में भरना है, पहले इसको जान लो। ठीक है, तो आप एक काम करो, इस साइट पे चले जाओ। इस साइट को ओपन करते ही यहाँ पे देखो होम, अबाउट अस, इंफॉर्मेशन, ई सर्विस, और उसके तुरंत बाद ये यूनिवर्सिटी दिखाई देगा। ठीक है, तो हम कहां क्लिक कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी पे। सीयूटी एनटीए की साइट में गए और हमने क्या सेलेक्ट किया? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के साथ ही देखो यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी आ गई कि कितनी सेंटर, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो बीएचयू, इलाहाबाद, डीयू, इस तरह की जो यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्लिक करेंगे। हम किसकी बात कर रहे थे? बनारस। अब यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ गई, जितनी यूनिवर्सिटी में तुम एडमिशन लेना चाहते हो सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो तुमको कहाँ किस यूनिवर्सिटी का खोजना है? जैसे बीएचयू का। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का खोजना होगा तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एकदम नीचे है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये डीयू का खोल लेंगे। ठीक है, तो जिस यूनिवर्सिटी का मतलब तुम जिस यूनिवर्सिटी से कोर्स करना चाहते हो पहले उस यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर लो। क्लिक किए तो उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट मतलब कौन कौन से कोर्स हैं ये तुमको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग किस कोर्स के लिए खोज रहे थे? बीए के लिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए के लिए। तो बीए के लिए ये प्रोग्राम है। बैचलर ऑफ आर्ट्स में आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इतने तरह के ऑनर्स कर सकते हैं। लेकिन इनके पास एंट्रेंस एग्जाम की प्रक्रिया थोड़ी सी आसान है। ये क्या कहते हैं कि हमको खाली एक लैंग्वेज चाहिए, उस लैंग्वेज में आप हिंदी भी ले सकते हैं और इंग्लिश भी, और साथ में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो जब इतना पता चल गया तो हम तुरंत आएंगे अपने जो हम लोगों ने वो लिस्ट वाला कॉलम बनाया है और वहां पे लिखेंगे कि हमको पता चल गया कि बीएचयू बीए में खाली क्या चुना जाएगा? एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, यहां लिख लीजिए। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे? बीए का काम हो गया। अब अगली यूनिवर्सिटी हम कौन सी टारगेट कर रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम करना चाहते हैं? मान लो हम बीए और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग ऑनर्स है, वहां पे मतलब बीएचयू की तरह आसान नहीं है, वहां पे हर ऑनर्स के साथ अलग अलग सब्जेक्ट मांगा जा रहा है। तो मान लो हम बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स से करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब चलो फिर सर्च करते हैं कि बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में वहां पे क्या क्या चीजें पूछी जा रही है। तो अब हम यहां से चले जाएंगे इस जगह से। ठीक है, अब हमको कहां चलना है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे चलना है। फिर कहां जाएंगे? यूनिवर्सिटी पे। वैसे आपके पास एक बार खुल जाएगा तो दोबारा जाने की मतलब बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं है, वो पेज आपके पास रहेगा। कहां क्लिक करेंगे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एकदम नीचे चले जाएंगे, मतलब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो जो तुम सोच सकते हो सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट यहां दी गई है, आसान तरीके से दिया गया। अब तुम कहां चले जाओ? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कौन कौन सा प्रोग्राम है एकदम साथ में आ जाएगा। जैसे बीए अरबिक लैंग्वेज, बीए बंगाली लैंग्वेज, बीए इंग्लिश। ठीक है, तो बीए इंग्लिश में अब यहाँ पे क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं बता देता हूं कि बीए आपको इंग्लिश से करना है, तो बीए इंग्लिश में क्या बोल रहा है? फॉर लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट काइंडली रिफर टू लिस्ट ए एंड बी। ठीक है, अब लिस्ट ए एंड बी दे दी जाए यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन। अब देखो लिस्ट ए बी क्या है भैया कि इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए, यानी तुमको एक लैंग्वेज में क्या चुन लेना है? इंग्लिश चुन लेना है। और उसके बाद
एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम बी, एनी टू सब्जेक्ट का मतलब दो डोमेन, दो डोमेन यानी क्लास 12 में तुमने कोई भी दो डोमेन, जो मतलब दो डोमेन का मतलब होता है वो सब्जेक्ट जो क्लास 12 में पढ़े हो। जैसे क्लास 12 तुम साइंस सब्जेक्ट, साइंस स्ट्रीम से रहे होगे तो तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो पढ़ा होगा, तो इसमें से कोई दो सेलेक्ट कर लेना। अगर क्लास 12 तुम कॉमर्स से हो तो तुमने क्या पढ़ा होगा, अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, तो इनमें से कोई दो सेलेक्ट कर लो। या तुम ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो तो तुमने क्या पढ़ा होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसमें से कोई दो, यानी तुमको इंग्लिश और क्लास 12 वाले में से कोई दो सब्जेक्ट चुन लेना। ठीक है, तो फिर अब जब ये पता चल गया कि हमको बीए इंग्लिश का कोर्स करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कोर्स लिख ले रहे हैं कि हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए इंग्लिश का कोर्स करना है, और उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक लैंग्वेज, लैंग्वेज में हमको क्या चाहिए, इंग्लिश, और उसके साथ क्लास 12 के कोई दो सब्जेक्ट। तो तुम जिस स्ट्रीम से हो, तो मान लो कोई साइंस का बच्चा भर रहा है तो वो चाहेगा कि हम फिजिक्स और बायोलॉजी ले लें या फिजिक्स और मैथ ले लें, तो वो ऑप्शन में दो डोमेन अपना ये चुन सकता है। कॉमर्स ग्रुप का बच्चा क्या कहेगा कि नहीं, हम तो साइंस नहीं पढ़े हैं तो हमको कॉमर्स के सब्जेक्ट चुनने होंगे, तो हो सकता है वो अकाउंट और बीएसटी चुन ले। तो कोई दो डोमेन वो चुनने हैं जो तुमने क्लास 12 में पढ़े हैं। ठीक है, तो इस तरह बच्चा तुमको अपनी पूरी की पूरी एक लिस्ट बना लेनी है। चलो और नीचे हम लोग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जर्मन हो गया, हिंदी, मतलब सारे बी के प्रोग्राम जितने प्रोग्राम हैं वो दे दिया गया, रसियन, संस्कृत, स्पेनिश। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई प्रोग्राम। अब चलो हम जिसकी बात कर रहे थे कि हमको बीए इकोनॉमिक्स करना है। ठीक है, तो बीए इकोनॉमिक्स करने के लिए क्या कहते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं, जूम करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाइए, राइट यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे कोर्स में क्या था, बीए इकोनॉमिक्स। ठीक, अब वहां से क्या पूछा जा रहा है, फॉर लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट क्लाइंडी टू रिफर लिस्ट ए लिस्ट बी, मतलब जो लैंग्वेज होती है वो लिस्ट ए में आती है, बाकी जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं वो लिस्ट बी में आता है। अब हम यहाँ पे देखें मांग क्या क्या रहा है, तो चलो आओ देखते हैं यहाँ पे। कैंडिडेट मस्ट बी अपीयर इन ठीक है, कैंडिडेट मस्ट बी अपीयर इन सीयूटी एग्जाम, क्या हो रहा है, राइट, कैंडिडेट मस्ट बी अपीयर इन सीयूटी एग्जाम फॉर फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब इसमें कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, तुमको कॉम्बिनेशन चाहिए कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, यानी लिस्ट ए से तुम हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चुन लो। ठीक, और मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथ। ठीक है, थोड़ा सा और इसको वो कर देते हैं कि इसमें डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या क्या है, ध्यान से सुनना, यहां पे डोमेन चेंज हो गया। ठीक, तो तुमको कोई एक लैंग्वेज लेनी है और उसके साथ मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथ और प्लस एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम बी, यानी बच्चा तुमको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए मैथ और अप्लाइड मैथ सब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, यानी लिस्ट बी का मतलब है कि क्लास 12 से कोई भी दो सब्जेक्ट तुम और चुन लो। ठीक है, देख लो कॉम्बिनेशन क्या क्या है, पहला एनी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथ, और उसके साथ लिस्ट बी यानी क्लास 12 के सब्जेक्ट में से कोई सा भी दो सब्जेक्ट। ठीक है, तुमको बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आना चाहिए। और क्या क्या कॉम्बिनेशन है, और भी क्या कोई कॉम्बिनेशन है, तो भाई ये कॉम्बिनेशन तो मैथ ग्रुप वालों के लिए, मतलब जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए कॉम्बिनेशन है। बाकी क्या कॉम्बिनेशन है, लिस्ट ए से कोई एक लैंग्वेज और तीन डोमेन। अब देखो यहां पे एक दिक्कत आ रही थी कि अगर कोई बच्चा मैथ नहीं पढ़ा है तो क्या करेगा, तो साइंस वाले बच्चे ही तो मैथ पढ़ेंगे या जिसने ऑप्शन में मैथ लिया है वो पढ़ेगा। बाकी बच्चों के लिए, तो बाकी बच्चों के लिए कि एक लैंग्वेज ले लो और तीन डोमेन सब्जेक्ट ले लो। डोमेन का मतलब क्या है कि क्लास 12 में तुमने जो सब्जेक्ट पढ़े वही ले लो। तो क्लास 12 में तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम अगर मतलब ह्यूमैनिटीज ग्रुप से हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, या साइंस से हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कॉमर्स से हो तो अकाउंट, बीएसटी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इस तरह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं अपने मेन लिस्ट, जहां पे हम लोग लिस्ट तैयार कर रहे थे। तो हमको करना क्या है,
BA इकोनॉमिक्स। तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे कि हमको एक लैंग्वेज चुननी है, तो मान लो तुमने इंग्लिश लैंग्वेज चुनी, तो तुमने इंग्लिश लैंग्वेज लिख ली, प्लस तुमको 3 क्लास 12 के सब्जेक्ट चुनने हैं। तो क्लास 12 में तुम्हारे जो सब्जेक्ट हैं तुम अपनी लिस्ट बना लो कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेंगे या हम अकाउंट BST इकोनॉमिक्स लेंगे। तो जब ये लिस्ट पूरी हो जाएगी तब तुम एक कॉमन खोजो कि हाँ हमने ये लिस्ट बना ली, ठीक है। तो अब लिस्ट बनने के बाद कॉमन सब्जेक्ट क्या आ रहा है, यानी हर जगह लैंग्वेज पूछी जा रही है, हर जगह जनरल टेस्ट पूछा जा रहा है, उसके बाद स्पेसिफिक 3 डोमेन। तो 3 डोमेन का मतलब जो क्लास 12 के तुम्हारे 3 सब्जेक्ट होंगे, यानी तुम टोटल 5 ले सकते हो। तो 5 में तुमने एक लैंग्वेज चुन ली, एक GT चुन ली, 3 डोमेन चुन लिया। तो अब जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं CUT के अंदर, चाहे BHU का भी सिलेबस कवर हो गया, DU का भी कवर हो गया, इलाहाबाद का भी कवर हो गया, तो ऐसे लिस्ट बनाने के बाद अपने सब्जेक्ट को फाइनलाइज कर लो, उसके बाद CUT का फॉर्म भरना, तब तो तुम एडमिशन पा पाओगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अदरवाइज नहीं पा पाओगे। ये बहुत बड़ा मतलब कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल गलत फॉर्म भरने की वजह से उनका CUT में स्कोर तो अच्छा आ जाता है लेकिन फाइनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता। तो फॉर्म भरने से पहले इस बात को जरूर जान लेना, और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने का तरीका है।